के प्रवक्ता जो हैं मुशर्रफ जैदी साहब, वो कह रहे हैं कि हमला इतना सटीक था, हमने रिहायशी इलाकों को नहीं बनाया निशाना। ये कैसे इतनी बेशर्मी प्रवक्ताओं के द्वारा वहां देखने को मिलती है सर? साफ तौर पर नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया गया। मौत का आंकड़ा इतना तो ईरान में नहीं आया था, जहां पर केवल एक दिन में एयर स्ट्राइक से 400 लोगों की मौत हो गई है। वो बेकसूर थे, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, ऐसे लोगों को केवल एक ही शब्द है, वो है साइकोपैथ। बिल्कुल। ये केवल एक साइकोपैथ ही कर सकता है कि जो दुनिया से हारे हुए, जो नशे की जद में चले गए जो लोग, हम्म। और वो अपने आप को वापस पुनर्वास के लिए वहां कोशिश कर रहे थे, जी। उनको आप इस दुनिया से ही निकाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेशर्मी की हद है। और यह अनुभव मेरा भी है कि जब जब मैंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ कहीं पैनल शेयर किया, किसी भी नेशनल टेलीविजन पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो वो अफगानिस्तान को लेकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि अफगानिस्तान को तमीज से रहना चाहिए, उनको देखना तो चाहिए कि किस मुल्क से वो टकरा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें किसी भी जो प्रभुत्व संपन्न या जो इज्जतदार मुल्क हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगी। और पाकिस्तान अभी यही कर रहा है। यह पाकिस्तान ही है जो अफगानिस्तान की इतनी बड़ी बर्बादी का कारण है। जब हम्म। सोवियत संघ के खिलाफ जब अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो तालिबान लड़ाकों को हथियार देकर पूरी की पूरी इस इकोनॉमी को बर्बाद करने में पाकिस्तान का हाथ था, और वह अमेरिका की कठपुतली बनकर ऐसा कर रहा था। और पाकिस्तान के खासकर हुक्मरान ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि उनका पैसा आता रहे। अगर लड़ाइयां नहीं होगी, जंग खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तानी मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स के पास पैसा कहां से आएगा? और अगर रुपया नहीं आएगा पाकिस्तान के बजट से, अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान के बजट में वो उसे पास नहीं करेगी, बिल्कुल। तो यह लोग करप्शन कैसे करेंगे? और जो विदेशों में ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वह कैसा करेंगे? और पूरा का पूरा जो ऐसे ही पाकिस्तान की तरह ही एक दूसरा मुल्क जो उसका बड़ा सपोर्टर है, यूनाइटेड स्टेट, वह भी पाकिस्तान को इस कृत्य पर भी कुछ नहीं कहेगा, मुझे ये पक्का यकीन है। और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई इतनी कड़ी आवाज आएगी। हालांकि भारत को जरूर इनिशिएटिव लेना चाहिए, वहां के विदेश मंत्री ने भी कहा है। और यह एक तरीके का युद्ध अपराध है, और मुझे लगता है कि इसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जी। ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए सर, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मेजर साहब, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। ये जंग पुराना है, किससे कहानी पुरानी है, और पाकिस्तान की जो कहानी है वही यही बयां करती है। ये कैसे ऐसे बयान देते हैं यहाँ के प्रवक्ता कि हमने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया? भाई, आपने तो यहाँ मरीजों पर टारगेट किया है। 400 मौत का आंकड़ा सामने आ गया है। मेजर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन जो पाकिस्तान ने किया है, इसके बाद क्या हर्ष होगा? कैसी बैठकें सामने आ सकती है और कैसा एक्शन लिया जा सकता है बयानबाजी के द्वारा? देखो, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही निंदनीय है। उनका इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कमजोर है। उस माफी का इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है जिस माफी का मोसाद के पास है या सीआईए के पास में है। बिल्कुल। उसके बाद भी सीआईए वगैरह ने गलती की। अफगानिस्तान ईरान के अंदर एक बच्चों के स्कूल को बर्बाद किया। इसी माफिक पाकिस्तान ने हमला किया है एक हॉस्पिटल के ऊपर, और हॉस्पिटल के अंदर जो है बड़े पैमाने पर मरीज मारे गए हैं। इसका अंजाम जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही निर्णायक होगा और बहुत ही गंभीर होगा। अगर आपको याद है, जब सोवियत यूनियन था, उस समय पाकिस्तान को हर प्रकार से मदद मिल रही थी, सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्टर्न कंट्री से, और अमेरिका से। जब वहाँ पे अमेरिका था उस समय भी उसको हर प्रकार से सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा था, सऊदी अरेबिया से और गल्फ कंट्री से। अभी गल्फ कंट्रीज खुद ही परेशान है, किसी प्रकार की कोई सहायता पाकिस्तान की नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कंगाली है इस समय, बेरोजगारी है, कीमतें आसमान को छू गई हैं, और ऑयल, गैस और कुकिंग गैस की, एलएनजी की जबरदस्त कमी है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाईवेज हैं उनको कम्प्लीटली डोमिनेट करता है, खास करके तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जहाँ से पाकिस्तान का ग्राउंड फोर्सेस जा सकती हैं कुर्द लाइन के पास में, बिल्कुल। वहाँ पे किसी प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं पहुंच सकेगा ऐसे में। और जहाँ तक तरीके तालिबान पाकिस्तान है ठीक और है मेजर साहब, मैं बलूचिस्तान अनुरोध लिबरेशन आर्मी करूंगी अरविंद बड़े सर आपसे पैमाने भी, पर। दोनों चर्चा में बने रहिए। मैं वापस लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करना जरूरी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने जारी किया बमबारी का थर्मल वीडियो। पाक का दावा है सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। तालिबान का दावा है अस्पताल पर बमबारी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान ने थर्मल वीडियो जारी कर दिया है। ये दो बयान आपको सुनाते हैं। كده اسمه بعد كده عندلت عملت ايه؟
Nur Bagri چیرته دی؟ ټول سالون اول کې شهیدان سول. و څومره وخت کېږي دلته راوړی علاج دپاره؟ څومره وخت کېږي علاج دپاره دلته راوړی؟ 2.5 کال. चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने हुए मेजर साहब और अरविंद सिंह तेजावत जी। अरविंद जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। वहां चश्मदीदों ने साफ कह दिया कैसे अटैक किया गया है, जरा बताइए सर। जिस तरीके से यहाँ पर अफगान पर अटैक हुआ है, टीटीपी तो पहले ही मार रही थी, अब टीटीपी के हमले और तेज होंगे क्योंकि पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया जा रहा है डायरेक्टली। अब क्या और तबाही का मंजर पाकिस्तान में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब तो तबाही का मंजर मचने वाला है। कारण ये कि जो लोग हमले में मारे गए जी, उनके रिलेटिव्स वगैरह वो कैसे पाकिस्तान के उन जो फैसला लेने वालों को माफ कर पाएंगे जिन्होंने इतनी इंसानी जिंदगियां छीन ली। बिल्कुल। खाली ये अफगानिस्तान में जाके करते हैं, ये बलूचिस्तान में भी ऐसे ही कर रहे हैं। और वहां पे कभी मुफ्ती साहब को कभी वो मिसाइल से मार देते हैं, कभी एकदम बेलगाम हुक्मरान हैं जो जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को लेकर कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और तालिबान की तरफ से जो भी रिएक्शन आएगा उसका जो असली सजा तो वहां की आम आवाम को ही भुगतनी पड़ेगी पाकिस्तान की। और इतनी बेशर्मी कि वह बिल्कुल इस हमले से कह रहे हैं कि उन्होंने जो खासकर टेररिस्ट कैंप थे उसको टारगेट किया। वो पूरा का पूरा जो इलाका है वो आबादी वाला इलाका है, और हमें पता है कि पाकिस्तान के पास इन सब चीजों की कितनी एक्यूरेसी है नहीं है, यह वाकई देखने वाली बात है। और एक दूसरी इतनी बेशर्मी, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो वो चाइना से भी लेता रहा है और वो अमेरिका से भी लेता है, CIA भी उसकी मदद करती रही है, चीन भी मदद करता रहा है। तो फिर कहाँ गए उनके वो दोस्त? क्या ये इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या उसने कोई एकदम परफेक्ट इनपुट्स नहीं ली थी? जब वो इतने लोगों को मौत की नींद सुला रहा है तो पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? और पूरी की पूरी तरीके से ये पाकिस्तानी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो वहां पे महंगाई से लेकर जो तमाम मसले हैं जो उनको अपनी दोस्ती के कारण चुकाने पड़ रहे हैं, अमेरिका की दोस्ती के कारण जो पाकिस्तान में अभी हालात पैदा हो गए हैं, वह उससे पार पाने के लिए वह वहां के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है ऐसे हमलों के द्वारा, ताकि अपने नकारापन को वह पाकिस्तानी जनता के सामने छुपा सकें। ठीक है, आप दोनों सर बने रहिए। एक और बड़ी खबर का रुख करना जरूरी है। बड़ी खबर सामने आ रही है काबुल पर हमले को लेकर। पाक का दावा सामने आ गया है कि हमने रिहायशी इलाकों पर नहीं किया हमला, अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान ने यह बड़ा दावा किया है। अफगान सेना के ठिकानों पर हमने हमला किया है, अफगान सेना के हथियार भंडार को निशाना बनाया गया है, हथियार भंडार में विस्फोट से लगी ये आग है। तो ये पाकिस्तान के दावे हैं, इस पर क्या सच मानना? चर्चा में वापस लौटते हैं। मेजर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अफगानिस्तान में जो अटैक किया गया है, पाकिस्तान के द्वारा दावे तो ये फर्जी किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो विवाद है पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स भी सामने आ गए हैं, मुखर हो चुके हैं और कह रहे हैं शर्मनाक है, इसकी निंदा की जाए कम है और अब कीमत चुकानी होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो अर्थव्यवस्था से जूझ रहा पाकिस्तान, एक तरफ इमरान खान का विवाद, मतलब चौतरफा गिरा है सर। आप देखिए हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की हार हो रही है। आसिम मुनीर की वो बात नहीं रही जब नए नए आए थे और ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान का पूरा रिजिम चेंज हुआ तो आखिर क्या करेंगे, देश को बिल्कुल बर्बादी करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखो, पाकिस्तान के बुरे दिन तो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान की 50% आर्मी जो है हिंदुस्तान के साथ टाइड अप है। बाकी पाकिस्तान को खतरा है तरीके तालिबान पाकिस्तान को खतरा है POK में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, सिर्फ और सदर्न पंजाब भी नदर्न पंजाब के खिलाफ हो चुका है। फिर इमरान खान की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर पख्तूनख्वा में उनके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं। तरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो तकरीबन आए दिन पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों को और उनके मिलिट्री फोर्सेस को बर्बाद कर रहा है, बड़े पैमाने पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है, बड़े पैमाने पर CPEC को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चाइनीज के इंजीनियर्स को मार रहा है। गुदार के अंदर भी हमले करने शुरू कर दिए। चाइना को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो $65 बिलियन खर्च किए उसके CPEC के ऊपर, इट्स अ सम कॉस्ट। ना तो पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान उसका लोन वापस कर सकेगा, ना ही चीन उसकी पाकिस्तान की आयदा मदद करेगा। और पाकिस्तान